मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शन माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपको रोज़ एक नए ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके कष्टों को दूर कर सकता है और आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी कर सकता है। कल हमने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर पाताल भुवनेश्वर के बारे में बताया था, जहाँ गणेश जी का सिर आज भी रखा हुआ है और वहीं से पाताल का रास्ता और यमलोक का रास्ता भी वहीं से है। अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर उसको देख लीजिए। और आज ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में। वो मंदिर क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके रहस्य, उस बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कौन सा मंदिर है? आज माता का मंदिर है और ये बड़ा ताज्जुब लगेगा सुन के कि जनरली क्या होता है, मंदिर या मकान आप बनाते हैं, भवन कोई बनाते हैं तो आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं, फिर उसको पास करवाते हैं। लेकिन एक ऐसा मंदिर है जिसका नक्शा चींटियों ने बनाया। चींटियां नक्शा बना रही। उन्होंने नक्शा बनाया और उसी नक्शे के आधार पर वहाँ पर मंदिर बनाया गया। बेहद चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर है। और ये मंदिर है हिमाचल में, शिमला के पास करसोग ज़िले में। और इस मंदिर को चिंदी माता का मंदिर बोला जाता है। कई किस्से और कहानियों से भरा हुआ ये मंदिर है। मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर माना जाता है कि माता पूरे साल रहती हैं, लेकिन दो विशेष मौक़ों पर वो मंदिर के बाहर आती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो रहस्यमयी पहलू है, वो पहलू यही है कि ये मंदिर जो है वो चींटियों ने बनवाया। और ऐसी मान्यता है इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर में जो निसंतान दंपति होते हैं, माता उनकी गोद भरती हैं। बड़ी दूर दूर से देश भर के लोग अपनी इस मनोकामना में आते हैं। निसंतान दंपति ऐसे आते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें संतान प्राप्ति हो। विशेषकर नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में सच ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि अगर सच्चे मन से निसंतान दंपति यहाँ पर माता से प्रार्थना करते हैं तो उनकी गोद भर जाती है। बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है। अब ये चींटियों ने इसका नक्शा बनाया तो ये बड़ी अभी रहस्यमयी लगेगी आपको ये चीज़ कि कैसे बनाया और कैसे चींटियाँ नक्शा बना सकती हैं। जहाँ पर ये मंदिर है, सैकड़ों साल पहले वहाँ पर, अभी भी वहाँ पर जंगल है, पहाड़ है, सारी चीज़ें हैं। माता ने एक कन्या के रूप में एक ब्राह्मण परिवार को दर्शन दिया, स्वप्न दिया। दर्शन क्या दिया? स्वप्न दिया। और स्वप्न में उन्होंने कहा, इसी जगह के बारे में बताया कि उस जगह पर आप जाइए और वहाँ पर देखिएगा कि चींटियाँ एक नक्शा बना रही हैं और उसी नक्शे के आधार पर जो है यहाँ पर मंदिर बनवाना है, मैं यहाँ निवास करूँगी। ये उस ब्राह्मण को उन्होंने सपने में बताया। अब ब्राह्मण को लगा कि कन्या के रूप में माता खुद आई हैं, उसको ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि कहीं ऐसा भी हो सकता कि चींटियाँ जो है वो नक्शा बना रही हैं। तो दूसरे दिन जिस जगह को स्वप्न में उसे बताया गया था, वहाँ पर वो जो है स्वप्न में जो जगह बताई गई थी वहाँ पर वो गए। वहाँ जाके उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि स्वप्न में जिस कन्या रूपी माता ने जो चीज़ बताई थी वही दिखाई पड़ रही थी। अच्छा। वहाँ पर ढेर सारी चींटियां, हजारों चींटियाँ जो है कतारबद्ध होकर, जैसे होता है ना, चींटियों को आपने देखा होगा एक लाइन में लग चलती। तो एक लाइन में मंदिर का नक्शा बना रही थी। उसमें कहाँ पर गर्भगृह होगा, कहाँ पर तहखाना होगा, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर माता की मूर्ति होगी, उस तरीके का पूरा नक्शा चींटियों ने बना रखा था। बताइए, ये भी चमत्कार तो है। ये चमत्कार है ना। और उसने जब वहाँ पर देखा तो वो समझ गया कि यही जो है वो जगह है जहाँ पर माता ने अपना मंदिर बनाने के लिए कहा। जब ये चमत्कार उसने देखा, वहाँ मतलब तमाम आकृतियाँ ऐसी चींटियाँ बना रही थी जैसे गर्भगृह है, चार दीवारी है, और वो सब दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद ब्राह्मण गांव में आया और उसने अपने स्वप्न के बारे में
पहले तो किसी को बताया नहीं, क्योंकि लोगों को उसको लगा कि ये अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग पागल समझेंगे। लेकिन जब उसने साक्षात वहाँ पर देखा कि वहाँ पर चींटियाँ वास्तव में उसी तरीके से नक्शा बना रही हैं, तो उसने गांव में आकर गांव वालों से कहा। गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया थोड़ा थोड़ा, और वहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य शुरू करने के बाद अगली बारी जो थी वो थी माता की मूर्ति की स्थापना करना। और इस मंदिर में माता चंडी रूप में है, माँ चंडिका जो है वो यहाँ पर विराजमान है। तो मूर्ति को स्थापित किया गया। अब देखिए, इतनी आश्चर्यजनक चीज हुई कि उस पूरे एरिया में तमाम हिंसक और जंगली जानवर रहा करते थे। तमाम प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। और जैसे ही उन्होंने वहाँ मूर्ति को स्थापित किया, उसके बाद से जो वहाँ पर जंगली जानवर थे, बाघ वगैरह, भालू वगैरह, ये जो आते थे, जो आए दिन ग्रामीणों को, वहाँ के लोगों को परेशान करते थे, बच्चों को उठा ले जाते थे, हमला करते थे, हिंसक घटनाएं करते थे, मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित होने के बाद वो धीमे धीमे करके वहाँ से विलुप्त हो गए। और वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी, ऐसी मान्यता मानी जाती है कि वो जब शिमला से आप आगे रास्ते में चलेंगे तो वो रास्ता काफ़ी प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा संवेदनशील है, रिस्की है, आए दिन वहाँ पे तूफान और सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब से माता का ये मंदिर बना हुआ, मूर्ति हुई, तब से वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी आपदा नहीं आई जिसमें कोई बहुत ज़्यादा धन जन की हानि हुई हो। ये माना जाता है कि माता इस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। एक वहाँ पे कथा है, वह उस एरिया में बहुत प्रचलित कथा है, और उसमें ये बताया गया है कि सुकेत रियासत वहीं पर है, उसके राजा थे राजा लक्ष्मण सेन। उन्होंने लगा कि इस जब करसोग से इस माता की मूर्ति को उठाकर भव्य मंदिर बनाना है और सुंदरनगर की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने तैयारी की कि वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे भव्य मंदिर बनाएंगे। बहुत प्रयास किए, और ताज्जुब और हैरत तब हुई जब जैसे ही उन्होंने, चूँकि राजा थे तो कोई उनका विरोध कर नहीं सकता था, और करता भी विरोध तो विरोध सुन नहीं रहे थे, उन्होंने उस मूर्ति को उखाड़ लिया वहाँ से। और जैसे ही मंदिर के गर्भगृह की चौखट से पर वो पहुँचे, हाँ। वो मूर्ति जो अष्ट धातु की बनी हुई थी वो एकदम काली पड़ गई। ये देख के राजा डर गए, और राजा के साथ जो सेना आई थी वो भी डर गए। गांव वालों ने कहा कि यहाँ माता ने जो स्वप्न दिया था पंडित जी को, उसमें उन्होंने यही कहा था कि मुझे यहाँ निवास करना है और मैं स्थायी रूप से यहाँ निवास करूँगी। आप सुन नहीं रहे थे, आपने ये धृष्टता की है, आप माता से माफ़ी मांगिए। राजा लक्ष्मण को माफ़ी मांगनी पड़ी, तब कहीं जाके माता का क्रोध शांत हुआ। और उसके बाद ये देखिए, उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि जो मूर्ति अष्ट धातु की थी, जो काली पड़ गई थी, और जैसे ही उस मूर्ति को राजा ने फिर गर्भगृह में रखा, वो मूर्ति अपने पुराने स्वरूप में आ गई। इस तरीके की माता की वहाँ पे महिमा है। बहुत से निसंतान दंपति जाते हैं, और निसंतान दंपतियों को वहाँ पे संतान की प्राप्ति और उत्तराखंड और हिमाचल में कम से कम तो देवभूमि है, तो वहाँ जितने मंदिर हैं उन सब की अपनी महिमा है और चमत्कार है उनके, बिल्कुल साक्षात हैं, और आज भी वो जीवित है बिल्कुल। देखिए, माँ का जो स्थान है वो ज़्यादातर जागृत ही है, हाँ। है ना। और हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठों के अलावा माता के तमाम ऐसे मंदिर हैं, और मुझे नहीं लगता है, जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, छोटा सा ही मंदिर हो, हाँ, लेकिन अगर माता की वहाँ विधि विधान पूर्वक स्थापना हुई है, विधि विधान पूर्वक पूजन हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए वो जागृति मूर्ति जागृत हो जाती है। और जो भी वहाँ सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है वो उसकी पूरी होती है। यहाँ भी निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। और आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक तपेश्वरी देवी का मंदिर है, हाँ, जहाँ लव कुश का मुंडन हुआ था, जहाँ माता सीता ने तपस्या की थी, इसीलिए उस मंदिर का नाम तपेश्वरी देवी है। उसकी भी बड़ी मान्यता है, वो दो चीज़ों की मान्यता है, और चूंकि इसका मैंने खुद अनुभव किया इसलिए मैं कह सकता हूँ। हम लोगों ने वीडियो भी उस पर बनाया हुआ है तपेश्वरी देवी। बिल्कुल, तपेश्वरी देवी में अगर आपने नहीं देखा तो पीछे आप जरूर जाए और देखिए। वहाँ पर तपेश्वरी देवी जो है, वहाँ भी निसंतान लोग जाते हैं, अगर मनोकामना करते हैं तो वो उनकी मनोकामना पूरी होती है, और वो जो है संतान
उनको प्राप्ति होती है, उनकी गोद भरती है। इस चिन्नी माता का मंदिर जो है यहाँ पर 2 से और 4 अगस्त तक 2 दिन 3 दिन का एक बड़ा मेला लगता है और इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता ये है कि माता यहाँ पर जो है भक्तों को दर्शन देने उस समय बाहर आती हैं। और आप कहेंगे कि कैसे आती हैं? आती ऐसे हैं कि उस समय लोगों को सीधे सीधे चमत्कारों का अनुभव होता है। हजारों की भीड़ में सैकड़ों लोगों का अनुभूति होती है, जैसे कि तेज हवा का झोंका, सुगंधित हवा, किसी विशेष तरीके का कंपन होना, इस तरीके से माता अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं वहाँ पर। और नवरात्रि के दिनों में वार्षिक मेला यहाँ पर लगता है और उस मेले के दौरान ये मान्यता है कि बहुत से लोगों को माता जो है सपने में आती हैं और उनके कष्टों को दूर करती हैं। जो नवरात्रि का मेला लगता है उसमें ये उसके बारे में मान्यता है, भक्तों का ये श्रद्धा है, ये विश्वास है कि उस समय जो है घुंघरुओं की आवाज़ आती है, जो इस बात का सूचक है कि माता आ गई हैं और जागृत हैं, बिल्कुल जैसे हम अभी चर्चा जागृत है। और बहुत से लाइलाज बीमार जो लोग होते हैं वो लोग भी वहाँ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। एक मान्यता है, और मान्यता क्या है इसके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि मूर्ति चूँकि बहुत प्राचीन है और बहुत जागृत है, जो आप कह रहे हो, उस जागृत मूर्ति, और उस जागृत मूर्ति कैसी होती है? जागृत मूर्ति ये होती है उसके अंदर एक अथाह ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को अगर आप पवित्र मन से, स्वच्छ मन से, साफ सुथरे दिल और दिमाग से अगर आप उसके पास बैठेंगे तो आपको एक एनर्जी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने बैठे हैं। हाँ, सामने। और इस मूर्ति के सामने भी जो लोग बैठते हैं पूरे श्रद्धा भाव से, उनके शरीर में कंपन होने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक ऊर्जा उधर से जो है हमारे में समाहित हो रही है और नई दिशा दिखा रही है। तो ध्यान के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। एक और इसकी बात सबसे बड़ी जो मान्यता है वो ये मान्यता है कि, और मैंने शुरू में जो आपको बताया था कि हिंसक जानवर वगैरह सब वहाँ से चले गए थे, पहाड़ों में अक्सर आप बुरी आत्माओं के बारे में, निगेटिव आत्माओं के बारे में बड़ा चर्चा होती है, बहुत चर्चा और बहुत पाई भी जाती हैं। जैसे कि परियों के बारे में कहा जाता है, परियों के बारे में जो किंवदंतियाँ हैं या जो कहानियाँ हैं, तो ये माना जाता है कि परियां हमेशा पहाड़ की चोटियों पे, झरनों के आसपास रहती, निर्जन स्थानों में। ऐसी बुरी आत्माओं के बारे में माना जाता है कि पर्वतों में इस तरीके की बड़ी कहानियाँ हैं। लेकिन इस मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि इस मंदिर का जो क्षेत्र है, उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत पिशाच इस तरीके की कोई शक्ति वहाँ है और ना ही कोई शक्ति वहाँ प्रवेश कर सकती है। मंदिर लकड़ी से बना हुआ है, पहाड़ों पे ज़्यादातर मंदिर लकड़ी के ही बने हुए होते हैं, देखने में बड़ा आकर्षक है और कई मंजिला है ये मंदिर लकड़ी का, एक के बाद एक के बाद एक। और हर मंदिर पर जो है इतनी काष्ठ की इतनी बढ़िया कारीगरी की गई है, एक से एक देवताओं की छवियाँ उकेरी गई हैं, तमाम माता के स्वरूपों का उसमें वर्णन किया गया है। और इसका जो मुख्य दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, गर्भगृह का मेन गेट है जहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ दोनों तरफ 2 बाघ की मूर्तियाँ लगी हुई। मैं इस मंदिर में गया हूँ। जी, मैं इस मंदिर में गया हूँ। साइड से जो है इसके नदी बह रही है। अच्छा। हाँ, और बहुत मैं गया था, मैंने देखा था, अनुभव किया था कि वास्तव में वहाँ पे ऊर्जा है। मंदिर के बाहर की तरफ एक बावड़ी है और वो माना जाता है कि उसका जल जो है बड़ा चमत्कारी है और लोग वहीं अपना स्नान करके और सब करके मंदिर में माता की पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से, और माता जो है उनकी मनोकामना को पूरी करती हैं। तो ऐसे रहस्यों से भरा हुआ ये मंदिर है। और जाइए, आपको मौका मिले कभी घूमने जाइए, क्योंकि हिमाचल तो पर्यटन स्थल के साथ साथ आपके अध्यात्म भी आपका हो जाएगा। और हमने जैसे बात की थी वहाँ ज्वाला देवी की बात की, नैना देवी की बात की, तो वहाँ जितने मंदिर हैं सब जागृत हैं और बिल्कुल आप सच्चे मन से पुकारेंगे तो वो आपको फल देगी। हिमाचल के बारे में तो आप ये समझ लीजिए कि माता के मंदिर जितने हिमाचल में है, मुझे लगता है पूरे देश में इतने मंदिर कहीं नहीं। हाँ, सबसे ज़्यादा हिमाचल में या उत्तराखंड में? नहीं, उत्तराखंड में है, लेकिन मतलब हिमाचल में सबसे ज़्यादा मंदिर है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो मित्रों, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए, और शिमला के नज़दीक है तो आपको
ऐसा भी नहीं है कि बहुत नहीं, दूर करसोग रास्ते में में बहुत जाना बहुत मनमोहक एरिया है, हाँ। बहुत प्यारा है। और वो आप आगे बढ़ेंगे जब शिमला से हाँ। तो 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। ही दूरी पर करसोग है और है। बहुत सुंदर है। शिमला और ये अपना हिमाचल तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, जरूर जाइए। और ऐसा भी नहीं कि कोई आपको बहुत अंदर जाना है या बहुत ऊपर जाना है, सड़क के किनारे ही ये बना हुआ मंदिर है बिल्कुल लकड़ी बिल्कुल, का काष्ठ। जरूर जाइए और माता आपकी आपको आप पर कृपा बरसाएगी। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों आपका भी धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आगे भी जरूर भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार।